तो जय हिंद दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, एसएससी के एग्जाम में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है टाइप नंबर 16, एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4 और 3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, तो उसके व्यय और बचत का हमें नया अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की आय इनकम या तो वो खर्च कर देता है, या तो वो खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर कर देगा, या फिर उसकी वह बचत कर लेता है, सेविंग कर लेता है, या फिर उसकी क्या कर लेता है, वह बचत कर लेता है, सेविंग कर लेता है। तो क्वेश्चन में हमें व्यक्ति की व्यय और बचत का हमें अनुपात 4:3 हमें दिया गया है। यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग 4 और 3 के अनुपात में हमें दी गई है। अब यदि हम खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो उस व्यक्ति की यहाँ पर इनकम हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 प्लस 3 यहाँ पर उसकी इनकम यहाँ पर 7 हो जाएगी, यानी कि वह 7 कमाता है, 4 खर्च करता है और 3 की यहाँ पर वह बचत कर लेता है। तो क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़िएगा, जो कि हमारे लिए काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि उसकी बचत उसकी आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। अब उसकी बचत को हमें यहाँ पर बढ़ाना है, उसकी आय के 1/5, उसकी आय यानी कि 7 का हमें यहाँ पर 1/5 यहाँ पर हमें बढ़ाना है। तो क्या हम यहाँ पर 7 का 1/5 बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। यदि इसका हम बढ़ाने के लिए जाते हैं तो यहाँ से हम सीधा दशमलव पहुंच जाएंगे, जो हमारे लिए यहाँ पर काफी कठिन हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कार्य कर सकते हैं, या तो हम सभी में एक जीरो बढ़ा दें, या फिर आप चाहें तो सभी में 2 जीरो बढ़ा दें। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हमें इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए यहाँ पर काफी आसान हो जाता है। अब पहले हमें 7 का 1/5 निकालना था, जो कि हमारे लिए यहाँ से निकालना कठिन हो रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारी आय 70 हो जाती है, तो हमें अब 70 का यहाँ पर 1/5 निकालना है, जो कि यहाँ पर निकालना काफी यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो 5 से यहाँ पर 70 कटेगा 14 बार, 5 से 70 कटेगा 14 बार, और 14 का गुणा 1 से होगा तो हमारे यहाँ पर 14 ही आ जाएगा। अब हमें 30 को 14 बढ़ाना है, 30 को हमें 14 और बढ़ाना है। तो 30 में यहाँ पर हम 14 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और क्वेश्चन में जैसा कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमारी इनकम यहाँ पर सेम ही रहेगी। जितना वह 70 पहले कमाता था, 70 वह बाद में भी कमाता है, उसकी इनकम हमेशा सेम ही रहेगी। ऐसा ही क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है। यदि हमें इनकम सेम रहेगी, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसने अपने खर्च में कमी की होगी, उसने कहीं ना कहीं खर्च में कमी कर अपनी बचत को बढ़ाया होगा, सेविंग को बढ़ाया होगा। तो हमने आपको कल ही तो बताया था कि यदि हमें किसी भी व्यक्ति का खर्च निकालना है तो हम आय में से बचत को माइनस कर देते हैं, तो उसका यहाँ पर खर्चा निकल आता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की हमें बचत निकालनी है तो आय में से हम खर्च को माइनस कर देंगे तो उसकी हमें बचत निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर यदि हमें इसका नया वाला खर्चा निकालना है तो उसकी आय में से हमें उसकी बचत को यहाँ पर माइनस करना होगा। तो 70 में से यहाँ पर हम 44 को माइनस कर देंगे तो उसका खर्चा निकल के यहाँ पर 26 आ जाएगा, कि वह 26 का यहाँ पर खर्चा करता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इसको देखिएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यय और बचत का हमें नया अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो यदि इनके अनुपात की बात करें तो 2 से कटेगा यहाँ पर 13 बार, और 2 से यहाँ पर कटेगा यहाँ पर 22 बार। तो इनका नया अनुपात निकल के आ जाएगा 13:22, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।